नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी प्रकृति श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम आप्रेव्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। प्राप्य कौन्तेय आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येय कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येय कौन्तेय माताएं आसुरीं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येय कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। आसुरीं आसुरी योनिम योनि को आपन्ना प्राप्त हुए मूढ़ा मूर्ख जन्मनि 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 जन्म जन्मांतर में मामा मुझको अप्राप्य प्राप्त किए बिना एवं निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र तथा तत्पश्चात यान्ति जाते हैं अधमाम
अत्यंत अधम गतिम गंतव्य को। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम योनि को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यह स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में वे कुत्तों तथा बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन को किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होते हुए कुकर सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में ये तर्क किया जा सकता है, यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा गया है। इस प्रसंग के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखते हुए उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जिसे मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्तिनाथ ठाकुर ने एक भजन गाया है, भूलिया तुम्हारे संसारे आछिया। उसकी लास्ट लाइन में गाया है की हो बे की हो ने हमारी गति। अब हमारी गति क्या होगी? हमारी गति ये होगी अभी। तो यहाँ पर की हो में ने हमारी गति, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आसुरिक व्यक्तियों का जो भविष्य है अथवा उसकी गति है, उनका गंतव्य स्थान है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे के कई श्लोकों में भगवान ने आसुरी गुणों का वर्णन किया और जिसको हमने सुना, और अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छी साधना कर रहे हैं, भक्तों के मार्गदर्शन में है, तो हमें ये नम्रता के साथ नहीं, वास्तविकता के साथ हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि थोड़े मोटे अंशों में या थोड़े मात्रा में हमारे अंदर भी आसुरी गुण है। ऐसा नहीं है कि हम आसुरी गुणों से मुक्त हैं। सूक्ष्म रूप से, भले ही स्थूल रूप से व्यक्त ना हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर आसुरी गुण पड़े हुए हैं, और इन आसुरी गुणों को जैसे ही मौका मिलेगा तो ये व्यक्त होंगे, और व्यक्त होंगे तो हमारी दुर्गति होगी। तो इन आसुरी गुणों का वर्णन करने के बाद अब भगवान ये समझा रहे हैं कि गति क्या होगी। तो श्लोक संख्या 19 और 20 ये दो श्लोकों में इनका गंतव्य स्थान
अथवा भगवान उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो जाएंगे कहाँ। तो इस श्लोक में कहा है, तान अहम द्विशतः कुरान संसारेषु नरा अदमान प्राक्ष्यम अहम अस्त्र आसु शुभान सूरीव एव सयोनिषु। जो लोग ईर्षालु तक क्रूर है, तो हम देखते हैं इस समाज में ईर्षालु, कल वो सुखदेव गोस्वामी ईर्षालु की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति के हृदय में ईर्षा भरी पड़ी है, क्योंकि जब भौतिक जगत में जीव आता है तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे यान्ति मतलब सर्जन के समय में वो जन्म लेता है। तो सर्जन के समय में जन्म उनका होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फॉल डाउन होता है। और प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक जगत के पतन का यही श्लोक कारण है, इच्छा और द्वेष, भौतिक भोगने की इच्छा और कृष्ण से द्वेष। ये सीधा भगवद गीता का उत्तर है हमारे पतन का कारण। लोग बोलते हैं ना हमारा पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस ये श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन दंड मोहेन भारत सर्गे यान्ति परंतपा। तो ईर्षालु था क्रूर। हम इस दुनिया में क्रूर लोगों को देखते हैं, मतलब किस तरह से लाखों गायें कट रही है भारत में और पूरे विश्व में, किस तरह से करोड़ों करोड़ों प्राणियों का वध हो रहा है, किस तरह से मछलियां मारी जा रही है समुद्र में। और दुर्भाग्य है जो गीता के नाम पे प्रचार करने वाले लोग हैं, वो अपने पास दान आता है तो ऐसे माछीमारों को दान देते हैं। हम बोलते हैं इसको कुछ योजना है, उसका नाम है, एक योजना है। जैसे सरकार में एक योजना होती है ना, सागर खेती, तो ये सागर खेती नहीं है, नरक की खेती है, ये नरक की खेती है। और ये गीता के नाम पे कर रहे हैं। समस्या ये है, ऐसे बहुत सारा गीता के नाम पे चलता है। लोग उनको विद्वान मानते हैं, लोग उनको भक्त मानते हैं। तो कभी भी गीता हिंसा का आदेश नहीं देती है। लेकिन अब भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन वो किस पर्पस के लिए था। अलग अलग स्तर की हिंसा होती है, हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो ये तो आजीविका के लिए कर रहे हैं, तो वो तो सही नहीं है। तो इससे क्रूरता पता लगती। क्रूरता कितनी है, एक मछली कितनी तड़पती है जब उसको पानी से निकालते हैं और उसके हृदय में कोई असर ही नहीं है। कितनी आसुरिक वृत्ति है उसके हृदय में। भले वो बाहर से सज्जन लगता है, व्यक्ति लगता है, लेकिन वो असुर है। जब हम इस तरह से जीवों को मारते हैं और उनकी क्रूरता के ऊपर फीलिंग नहीं आती है, तो समझना हमारा हृदय आसुरिक भावनाओं से भरपूर है। नराधम मनुष्य मधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता, योनियों में भव सागर में डालता रहता। इस भौतिक सागर में भगवान निरंतर ऐसे ही असुर परिवार में, आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति के परिवार में डालते हैं। और जन्म से ही उसके अंदर आसुरी गुण होते हैं और आसपास वाले उस आसुरी गुणों को पोषण करने के लिए सपोर्ट करते हैं। और असुर बनता है, और असुर बनता है, और असुर बनता है ऐसे। फिर आज के श्लोक में कहा, तो मान लो अर्जुन पूछता है 19वां श्लोक विश्वनाथ ठाकुर का इसके ऊपर कमेंट्री है कि प्रभु ये आपने कहा कि आसुरी योम ने भवसागर में डालते हैं, कब तो इसका उद्धार होगा। तो यहाँ पर बताते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म करते होते कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। कभी भी लिखा है, कभी भी नहीं पहुंच पाते। कभी भी सेंस में मतलब उसको अरबों खरबों जन्म लग जाते हैं भौतिक जगत के अंदर। बहुत मुश्किल है आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को पहुंचना, बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच पाते। और भगवान इसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, भगवान इनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवों को इतना यातना दिया है और उन्होंने अपने हृदय को इतना कठोर बना लिया है जिसके कोई कल्पना नहीं कर सकते। कभी भी लिखा है, कभी भी। अप्राप्य माम अप्राप्य, प्राप्त माम के पीछे है, अप्राप्य कौन थे तो तुम यहाँ अधमाम गतिम, मुझ तक पहुंच नहीं पाते। कहाँ जाते हैं? वे धीरे धीरे अत्यम अधंत योनि को प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे अधम जाते हैं। क्योंकि एक बार हमने आसुरी गुण अर्जित कर लिया है, फिर और गुण असुरी अर्जित करेंगे, और करेंगे और करेंगे और करेंगे। हम असुर सब अच्छे लगेंगे, असुरों का संग अच्छा लगेगा, असुरों की बातें अच्छी लगेगी, असुरों की योजनाएं अच्छी लगेगी, सब कुछ अच्छी लगेगी हमको। तो हम देखते हैं कृष्ण लीला के अंदर वो क्या नाम था, एक द्विविध वांदर, वो भगवान रामचंद्र की सेना में
एक पार्षद था। क्या था? वैष्णव अपराध के कारण वो असुर बन गया और बलराम जी एक अपराध किया, बलराम जी मारा, मुक्ति हो गई। ये तो भगवान की कृपा थी, रामचंद्र की भगवान में सेवा किया था इसलिए। तो प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखा है, नरकासुर का मित्र बन गया वो। द्विविध वानर नरकासुर का मित्र बन गया। एक दिन भगवान राम की सेना में वो पार्षद था, बहुत बड़ा ऊंचा स्थान था उसका। असुरों का संग करने के कारण उसके अंदर आसुरी वृत्ति आई और बलराम जी जब कुछ स्त्रियों के साथ बैठे हुए थे द्वारका में, तो वो जाकर वहाँ परेशान करने लगा और फिर बलराम जी ने उसका द्विविध वानर का वध किया। तो असुरों का संग होता है, कुछ अपराध हो जाता है और फिर असुरों की बातें, असुरों की योजनाएं, असुरों की इच्छाएं, असुरों का संग, सब कुछ अच्छा लगता है, असुरों का भाव इत्यादि। तो लिखा है धीरे धीरे यान्ति अधमाम गतिम, धीरे धीरे अत्यंत, वो धीरे धीरे आसुरी गुणों को एकदम प्रगाढ़ करते रहते हैं। जैसे दूध होता है ना, जैसे जैसे उबालते हैं रबड़ी बनती है, ऐसे वो असुरों का संग करके करके पूर्ण रूप से असुरों को गुण अर्जित कर लेते हैं। और अधम, अत्यंत अधम योनि, अधम योनि का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है, सूकर कुकर, ये कुत्ते सब असुर हैं और हम लोग इन कुत्तों को पालते हैं असुर बनने के लिए। तुम असुर हो, मैं तेरा संग करूंगा, भले ही करोड़पति हूं मैं, बहुत मेरा नाम है, कंपनियों का मालिक हूं, लेकिन मैं तुम्हारा संग करूंगा, अगले जन्म तुम मेरे को असुर बनाना। प्रभुपाद लिखा है यहां पर। अंततः इनको कुत्ते और सुकर कुकर की योनि मिलती है, असुर की योनि। कितना डेंजर है? प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, आसुरी योनि को जन्म जन्मांतर उसके समान असुरी लोगों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा न प्राप्त होने से उनका अंतपत, तो ईश्वर की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो अधर्म में जाता रहता है, नीचे नीचे जाता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सुकरों जैसा शरीर मिलता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर तात्पर्य में कि भाई भगवान तो सर्वदयालु है, भगवान इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं? तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि असुरों को ये पनिशमेंट ही उनकी कृपा है और अंततः ये असुर है, ये लोकालोक पर्वत का जो ये नरक, तो बहुत कम पीड़ा नरक में, नरक से भी पीड़ा ज़्यादा है लोकालोक पर्वत की पीछे साइड में। वहाँ यमदूत जैसे कोई मारते नहीं है, लेकिन वहाँ बर्फ ठंडा प्रदेश है पूरा, न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, बर्फ के सिवाय कुछ नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति को डाल देते हैं, व्यक्ति को इतना परेशान होता है उसमें, वो मरता नहीं है भगवान की शक्ति से, वो ठंडी में ठहरता है, इतना पीड़ित होता है, इतना पीड़ित। तो जब तक वो अपनी मनोवृत्ति नहीं सुधार ले तब तक भगवान उसको वहाँ से बाहर नहीं निकालते। लोकालोक पर्वत के बीच के पीछे का भाग है, लोकालोक पर्वत के अंदर साइड में हम लोग हैं और सूर्य प्रकाश है। लोकालोक पर्वत के पीछे साइड में एक खाई है गर्भोदक सागर तक, उसके अंदर उनको डाल देते हैं, पूरा बर्फ है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति के रूप में डालते हैं असुरों को पनिशमेंट देने के लिए। आचार्य ने ऐसा कमेंट्री किया है। और वहाँ पर करोड़ों साल तक वो कष्ट भुगतता रहता है जब तक वो ईश्वर के तत्व को स्वीकार नहीं करता है, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। वो लास्ट पनिशमेंट है, कुत्ते का शरीर के बाद की पनिशमेंट, नरक के बाद में पनिशमेंट। नरक में मार मार के यमदूत थक जाएंगे, हाथ पैर दुख जाएंगे, लेकिन नहीं सुधरेगा असुर। इस भौतिक दुनिया में देखते हैं असुर लोग सुधरते नहीं है, कितना भी मार खाते नहीं सुधरते। आसुरी गुण बहुत प्रबल होते हैं, आसुरी गुण इतना आसान नहीं। अंत में वहाँ डालते हैं और करोड़ों जन्मों के बाद वहाँ पर सुधरते होंगे ऐसा। अब भगवान बताते हैं अगले श्लोक में कि इन आसुरी योनि में व्यक्ति जाता कैसे, आसुरी गुणों को प्राप्त कैसे होता है। उसके 3 रास्ते बताते हैं। कितने रास्ते बताते हैं? 3। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् अस्मात् एतत् त्रयम तजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का क्या होता है? पतन 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 पतन। और घोर, वो इस उपनिषद में है ना, घोर अंधकार भरे प्रदेश में जाते हैं आसुरी लोग। वो एक श्लोक है, घोर अंधकार भरा प्रदेश वो है जहाँ सूर्य प्रकाश कभी देखने को मिलता है। वो है लोकालोक पर्वत का पिछला साइड, जिसके अंदर बर्फ है, सूर्य प्रकाश नहीं है, मतलब ठंडा प्रदेश स्वाभाविक रूप से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में
आसुरी जीवन का प्रारंभ होने का वर्णन है कि आसुरी जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है? काम। अब काम को पूरे शब्द का उपयोग करेंगे तो भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं ही काम है और प्रत्यक्ष काम वासना उसको बोल सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी काम इच्छाओं को या काम वासनाओं को संतुष्ट नहीं कर पाता तो फिर उसमें क्रोध आता है और क्रोध के बाद लोभ उत्पन्न होता है। और अर्जुन ने स्वयं प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति न चाहते हुए भी कैसे पाप कर्म करता है। श्री भगवान वाच काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधयनम वैरिणम। इस जीवत्म का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए इस श्लोक में किस शब्द का प्रयोग किया है? बुद्धिमान। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जो इस आसुरी योनि में गिरना नहीं चाहता है, उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। क्यों त्याग कर दे? क्योंकि इनसे आत्मा का क्या होता है? पतन होता है। लिखा है नाशनम आत्मनः। ये 3 द्वार है जिससे आत्मा का नाश होता है। आत्मा इतनी विकट परिस्थिति में चली जाती है कि उसके लिए लगभग, ऐसे बोल सकते हैं, लगभग इस नार की स्थिति से बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहती है। या तो नरक हो या फिर लोकालोक पर्वत का पीछे का भाग हो, कोई संभावना नहीं। वहाँ कोई पिचिंग करने नहीं जाता है, शुद्ध भक्त भी वहाँ नहीं जाता है। नरक में जा सकता है, एक संभावना है। हम शास्त्र मिलते हैं कि नारद जी जाते हैं, एक बार ऐसे गए थे और उनको देखकर सब जीव मुक्त हो गए। शुद्ध भक्त चले जाते हैं। हालांकि यमराज का रेसिडेंस जोन अलग है, सॉरी ऑफिस, और सज़ा अलग है। यमराज से जो सब साधु लोग मिलने आते हैं, यमराज नरक में ले जाते नहीं उनको। आप नरक में नहीं जा सकते, मेरी ऑफिस में आ सकते हैं, क्योंकि नरक में जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा वर्णन है। नारद जी एक बार गए थे, एक पुराणों कथा है। तो जो, लेकिन लोकालोक पर्वत के पीछे साइड में वहाँ कोई शुद्ध भक्त जाने की कोई संभावना नहीं है। तो वहाँ से जीव को बचाना, बाहर निकलना बहुत कठिन है। जब वो अपनी मानसिकता को सुधारेगा, करोड़ों अरबों खरबों करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन होने के बाद, तब भगवान उसको निकालने का सोच सकते हैं। तब तक नहीं निकालेंगे भगवान, बहुत कठिन है। और जब हम इस हद तक गिर जाते हैं तो हमारे भवबंधन से मुक्ति की कोई संभावना नहीं। भवबंधन की बात छोड़िए, उस स्थिति से बाहर निकलना बहुत असंभव है। इसलिए व्यक्ति को त्यागना चाहिए 3 को, काम क्रोध और लोभ को त्यागना चाहिए। एतैर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीभिर् नरः आचरन्त्यात् आत्मना श्रेयस्तो यान्ति परमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वार से बच पाता है, और जो बच जाता है, इसके द्वार में नहीं जाता है, वह आत्मा साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। और इस प्रकार वह कर्मशः यान्ति परमां गतिम्। जो इससे बचता है वही जाता है। तो मनुष्य को, मानव जीवन के 3 शत्रु हमारे भगवद गीता में बताए, हमारे 3 शत्रु है, काम क्रोध और लोभ, से अत्यंत सावधान लेना चाहिए। विश्वनाथ ठगी ठाकुर ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखते हुए कहा है कि इवन देवी पुरुष को भी ये खींच सकते हैं अगर वो सावधान नहीं है तो। देवी गुणों से युक्त व्यक्ति है, अगर वो सावधान नहीं है तो उसको खींच सकते हैं और नार की स्थिति में उसको या आसुरी योनि में डाल सकते हैं। और जो व्यक्ति जितना इन तीनों दुर्गुणों से मुक्त होगा, उसका उतना ही जीवन शुद्ध होगा, उतना ही जीवन शुद्ध होगा। और जब वो शुद्ध होगा तभी प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन कर सकता है। हम वैदिक नियमों का कई बार पालन नहीं कर पाते, जानते ही ये गलत है, पालन नहीं कर पाते। क्यों? पता है, आसुरी गुण है हमारे अंदर। दुर्योधन जानता था धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जानता था। उसने बताया है, ये सीरियल में नहीं, श्लोक में बताया महाभारत में। मैं जानता हूं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन मैं पालन नहीं कर पा रहा। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? आसुरी गुण थे उसके अंदर। कई बार हम भी पालन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आसुरी गुण है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है इसमें, भगवद गीता के तात्पर्य में, कि तब तक वो वैदिक साहित्य के आदेश विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता जब तक वो शुद्ध नहीं हो ले, इन गुणों से मुक्त नहीं हो ले। तो हम देखते हैं, हमको ये सब नियम पालन करना कठिन भारी पड़ रहा है। 4 नियम, 16 माला,
मंगल आरती उठना, वैदिक साहित्य का पठन करना भारी पड़ रहा है, आसुरी गुण है। हम शुद्ध नहीं है, हाँ पूर्ण मात्रा में नहीं है लेकिन सूक्ष्म मात्रा में तो है, तो इससे मुक्त होना पड़ेगा। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आत्मा साक्षात्कार के और प्रतिष्ठ करता है, वो ऊपर ले जाता है और प्रभुपाद जी आगे लेता है, उसका भाग्य लिखाते हैं। पहले क्या बताया, अगर इसको शुद्ध होकर वैदिक आदेशों का पालन कर पाएंगे, अगर हम इतने भाग्यशाली हुए तो हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी को जब हम वैदिक नियम का पालन कर, वैदिक नियम का मतलब यहाँ पर जो प्रभुपाद तात्पर्य है वो वर्णाश्रम धर्म है, वहाँ पर मानवता आती है, और हम भाग्यशाली हुए हैं तो हम कृष्ण भावना में तक उठ सकते हैं, तो हमारा सौभाग्य, सबसे सौभाग्य है, सबसे भाग्यशाली, और फिर सफलता निश्चित है। और वैदिक साहित्य में कर्म अकर्म की विधियों का आदेश है, और उनका आदेश का एक ही उद्देश्य है, जिससे मनुष्य की शुद्धि अवस्था संस्कार तक पहुंचा जाए। आजकल तो लोग संस्कार ही नहीं करते हैं, और संस्कार करते हैं तो कैसा करते हैं, वो वामनपुर एक बार अनाउंस किया था। अब शादियों के अंदर कैसा कैसा नया नया ट्रेड आया है, ये सब आसुरी गुण है, ये सब आसुरी फॉर्मूला है, ये आसुरी आइडिया है। इस तरह का इतने आइडिया आ रहे हैं, सब आसुरी आइडिया है। लग रहे हैं भाई उसमें ब्राह्मण मंत्र बोलेगा, ये बोलेगा, लेकिन उससे सब प्रोसेस होती है, वो सब आसुरी प्रोसेस हो रही है दिन प्रतिदिन एक्चुअली ऐसे। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितनी भी वेदों के अंदर विधि है, जो बेसिक प्रिंसिपल है नैतिकता के स्तर के, वो सब काम क्रोध और लोभ के परित्याग पर आधारित है, कि व्यक्ति को इसको त्यागना है। इसलिए वो बनाए कि व्यक्ति धीरे धीरे उनको क्या करे, काम क्रोध लोभ को त्यागे। जब तक वो नहीं त्यागेगा तब तक उसके लिए शुद्धिकरण होना, आसुरी गुणों से मुक्त होना बहुत कठिन है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के उस पद तक उठ सकता है। और इस आत्मा साक्षात्कार की पूर्णता क्या है, प्रभुपाद जी बोले, आत्मा साक्षात्कार की पूर्णता है भक्ति, कृष्ण भक्ति में स्थित होना। हाँ, और प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भक्ति में अगर बद्ध जीव स्थित हो गया तो उसकी मुक्ति निश्चित है, नहीं तो उसकी मुक्ति निश्चित नहीं है, बड़ा कठिन होगा उसकी मुक्ति में। क्योंकि मैंने बताया देवी गुणों से युक्त व्यक्ति को भी, हाँ, अगर ऐसा संग मिल गया, ऐसी भावना उत्पन्न हो गई तो वो जा सकता है। तो वैदिक वर्णाश्रम धर्म में अलग अलग विधियां बताई है, अलग अलग संस्कार बताएं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं, इनकी व्यवस्था की है। उन सब का उद्देश्य है शुद्धिकरण करके इन आसुरी गुणों से मुक्त होना, और जब वो उनसे मुक्त होता है तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, तब तक नहीं होती। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बताया। अब भगवान आगे श्लोक संख्या 23 और 24, दो महत्वपूर्ण श्लोक है, बताएंगे शास्त्रों का उद्देश्य क्या। शास्त्रों का टॉपिक लाई, अचानक भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं और अचानक शास्त्रों के ऊपर चले जा रहे हैं, क्यों? तो भगवान बताएंगे दो श्लोक कि शास्त्रों का जो उद्देश्य है उनका पालन करके व्यक्ति आसुरी गुणों को कम कर सकता है या नाश कर सकता है। शास्त्रों का उद्देश्य है आसुरी गुणों को क्या करना, नाश करना, इसलिए शास्त्र बनाए। और शास्त्र में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका उद्देश्य है आसुरी गुणों को नाश करना। इसलिए जो असुर होते हैं वो शास्त्र को नहीं मानते। कोई बोलता है मैं शास्त्र को नहीं मानता, समझना पक्का असुर। और शास्त्र को मानने वाले में एक स्तर है, अलग अलग स्तर के अलग अलग लोग मानते हैं, तो उसमें उतना उसका आसुरी भाव कम होता है। कोई बोला शास्त्र मानता हूँ लेकिन ये स्वीकार नहीं करता हूँ, तो वो स्वीकार नहीं करता है, इतने प्रमाण वो असुर है। जितने प्रमाण को स्वीकार करता है, एक है 100% स्वीकार करना, जैसे अर्जुन ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा, हे कृष्ण आप जो कुछ कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, सत्यम ऋतम मिनम मन्यम, मैं आपको जो कहते हैं वो सत्य मानता हूँ 10वें अध्याय में। और उसके बाद कहते हैं परम परम धाम इत्यादि वो स्वीकार करते हुए। कई बार लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, जो अपने लिए अनुकूल होते हैं वो स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं, अपने अनुकूल नहीं होते उसको नहीं मानते हैं, तो कुछ आसुरी लक्षण है उसमें से। ओके, तो भगवान अभी शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यह शास्त्र विधि उत्सर्जये वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ये असुर है। प्रभुपाद ने लिखा शास्त्र को स्वीकार नहीं करना वो एक स्थूल असुर है,
लेकिन आगे बताएंगे प्रभुपाद तात्पर्य में कि शास्त्र को जीवन में आचरण करने का प्रयास नहीं करना, वो सूक्ष्म असुर की भावना है, वो भी असुरी गुण है कि शास्त्रों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करना। तो यह शास्त्र विधि, ये शास्त्र किस लिए बनाए? आसुरी गुणों को नाश करने के लिए, आसुरी गुणों से मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर हम यह शास्त्र विधि उत्सर्जे, उसका त्याग करते हैं, वर्तते काम कारत, अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, असुर अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। असुरों को स्वतंत्रता चाहिए, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा बताएंगे, वो छवछंदी रहना चाहते हैं। छवछंदी क्या है प्रभुपाद जी बताएंगे। छवछंद रहता है, प्री, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे अपने हिसाब से। मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है महाराज, ऐसे बोलते हैं लोग, कई बार मुंह पे बोल देते हैं, इतने पक्के और खुले असुर होते हैं। मुझे पता है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा ऐसे। तो उनको तीन चीज नहीं मिलती, न सिद्धि अवाप्नोति, न सुखम, न पराम गतिम। उससे सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। सुख नहीं मिलता है, वो ऐसे ही बाह्य दृष्टिकोण से सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। परम गति में भगवान का धाम नहीं मिलता है अगर हम शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे तो। इसलिए एक है स्थूल रूप से शास्त्र को फॉलो करना। स्थूल रूप से मतलब कृष्ण भगवान है, हम आत्मा है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कलयुग का, युग धर्म का महामंत्र है। ये स्थूल शास्त्र की फिलोसफी। एक है सूक्ष्म, जो गुरु महाराज हमको गाइड करते हैं, ये हाथ से नहीं लेना है, ये हाथ से देना है, ऐसे ही नहीं करना है, ऐसे प्रणाम करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। छोटी 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 बाबतों में हमको महाराज टोकते हैं, ज़्यादा सामान्य लोगों को अच्छा लगता नहीं है। वो सूक्ष्म जो है वो भी पालन करना जरूरी है। अगर उसको पालन नहीं करते हैं तो क्या है इसको पालन, तो भी सूक्ष्म तो असुरता का भाव है हमारा, बहुत जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में, और आध्यात्मिक जीवन मतलब वैकुंठ के अंदर 100% भगवान की आज्ञा का पालन होता है। उसमें ऐसा नहीं ये चलेगा वो चलेगा वो चलेगा, ऐसे नहीं है। और फिर अगर हम लोग ऐसे सूक्ष्मता के नियम को पालन नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक जगत में जाना बहुत कठिन, नहीं जा सकते। वैकुंठ के अंदर तो 100% जो भगवान के नियमों और आदेशों का पालन करता है वही जा सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक में किस तरह से हम भी अगर शास्त्रों का पालन नहीं करते तो क्या होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों और वर्णों का शास्त्र में विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधियों का पालन करना होता है। शिव जी नरसिंहदेव भगवान की स्तुति में या कई स्तुति में कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो जीव विधि विधान दिए शास्त्रों में वो सब पालन करने के लिए हम बाध्य है। हम नहीं, हर जीव बाध्य है, हर जीव बाध्य है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है, पालन करना चाहिए। कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभ व स्वेच्छा से कार्य करता है तो उससे कभी जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो ये क्या बताता पता है, भक्ति मार्ग में स्वेच्छा नहीं चलेगी। हम स्वेच्छा, मैं ऐसी भक्ति करूंगा, मैं ऐसे ही मंगला आरती गाऊंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। और गाने के अंदर भी साइंस है, क्या गाना, टोन कैसा गाना है। ये तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का परफेक्ट आइडिया कि हम टोन अच्छा गा रहे हैं। हम टोन भी नहीं गाते, दूसरा टोन गाते थे, सुबह का टोन शाम को गाते, नहीं चलेगा। राग रागिनियाँ है, और कृष्ण को कौन से राग में कब गाना है वो शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण को पसंद है। ये सूक्ष्म भक्ति की नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं है, कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर लिया ना, नहीं चलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। जब तक ये ऐसे सूक्ष्म नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब कृष्ण ने दिए है। ये राग में गाना, दोपहर को ये राग में गाना, शाम को ये राग में गाना, ये टोन में गाना, ये लय में गाना। मैंने देखा कई बार, एक बार मैं यहाँ पर करताल बजा रहा था, बहुत सारे लोग करताल बजा, महाराज ने पकड़ लिया मेरी करताल सही नहीं बज रही है, मेरी ओर देखा महाराज ने, तो मैंने सुधारने का प्रयास किया। दूसरी बार देखा मैंने बराबर नहीं बजी, तीसरी बार देखा मैंने रख दिया। मैंने रख दिया। कृष्ण के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, महाराज ये बताना चाहते भाई। ऐसा नहीं तुम गाड़ी चलाए रखो ऐसे टिंग 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 करके, सीखना चाहिए भाई। नहीं है तो बजाए चलेगा, भगवान भी समझते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल है, कोई करताल बजाने वाला नहीं है, एक मर्दम बजाने वाला है और इसको टूटी फूटी आती है तो क्या करना चाहिए, बजाना चाहिए। लेकिन जब अच्छा बजाने वाला है तो टूटी फूटी वाले को पकड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं कि एक अच्छा बजा रहा, 3-4 टूटे फूले वाला आते हैं, अच्छा बजाते हैं, उसको साइड ट्रैक, मतलब उसको रॉन्ग ट्रैक पे ले जाते हैं।
तो भक्तों को देखना चाहिए कोई हमसे अच्छी बजा रहा है तो हम टूटी फूटी करताल नहीं बजाना चाहिए। जब कोई नहीं है तो भगवान स्वीकार करेंगे, ठीक है कोई नहीं है तो भगवान परिस्थिति समझते हैं। बहुत बहुत सटल है ये सब। ये मेरे ख्याल से रथ यात्रा के अंदर था, बहुत साल पहले गुरु महाराज आए ना लेक्चर थी, मुझे अभी भी याद है। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा तो मैं समझ गया अब इसको रख देना चाहिए। दूसरे सब लोगों की करताल अच्छी बज रही थी, मेरी करताल के कारण उसका जो करताल का टोन है मैच नहीं हो रहा है और महाराज को खटक रहा है, मतलब भगवान को खटक रहा है, महाराज को खटक रहा है। मतलब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य सारी बातें सैद्धांतिक रूप से जान ले, कोई व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से हाँ ये सब सही है, फिर क्या कहा है, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाता तो अधम व्यक्ति बोला जाता है। अगर हम शास्त्रों के नियम को जीवन में जान लिया, हाँ बस सब सही है, तो उतार नहीं पा रहे तो हम अधम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा है, एक एक प्रभुपाद जी के शब्द है। कितनी बार गीता पढ़ा और मैंने पढ़ा इस बार तो लेक्चर देने से हम लोग को क्या बोलना है, अरे बाप रे बाप, अगर हम शास्त्रों को जीवन में उतार नहीं पाते हैं तो हम अधम है। हम सोचते यार हम तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, 16 मांग रहे हैं, यार डिवोटी ऑफ कृष्ण, कृष्ण की डिवोटी नहीं है, हम अधम है, शास्त्रों का पालन नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद जी हमको सर्वोच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी खाली यहाँ तक नहीं ले जाना चाहते हैं कि हरे कृष्ण करो, प्रसाद खाओ, कूदो, थोड़ा लेक्चर सुन लो, बस पूरा हो गया ना। प्रभुपाद जी हमको ऊंचा ले जाना चाहते हैं, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। ओके, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करें। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं तो अधम है, इसलिए मनुष्य बुद्धिमान बने और ये जीव से आशा की जाती है सर्वोच्च पद तक अपने को ले जाने के लिए विधि विधानों का सर्वोच्च पद। इसमें रातों रात नहीं होगा। कई बार मैं लेक्चर में बहुत स्ट्रांग बोलता हूँ और व्यक्ति बहुत सीरियस हो जाता है, रात को लेट सोता है, सुबह जल्दी उठता है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम होता है, फिर पता लगा बीमार हो। क्यों? अरे प्रभु जी आपने बोला ना सततम कीर्तन तो माँ, इसलिए मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। अरे भाई धीरे धीरे करो सततम कीर्तन, रातों रात सततम कीर्तन तो नहीं कर सकते हैं। स्लोली 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 ऐसे धीरे धीरे जाना पड़ेगा। हाँ ऐसे अपने को धीरे धीरे, क्योंकि हमारा शरीर ढला हुआ है तो एकदम उसकी हैबिट्स नहीं है तो नींद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो कंट्रोल नहीं पाएगा, फिर शरीर पर असर होगा, हम सूख जाएंगे या फिर हमारे जप अच्छे नहीं होंगे, जप में सोएंगे। महाराज ने बोला 18 घंटा सोते हुए भक्ति करना, इससे अच्छा है 6 घंटा अच्छे सो जाओ। नहीं क्या कहा, मतलब 22 घंटा या 24 घंटा ऐसे, इससे अच्छा है 18 घंटा जागृत अवस्था में भक्ति करो। हम क्या करते हैं, नींद को कम करते हैं आर्टिफिशियली और फिर सब प्रक्रिया नींद में करते हैं। तो उससे अच्छा है 6 घंटा सीधा सो जाओ और 18 घंटे जागृत रहो और जागृत अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, इत्यादि करो ऐसे। हाँ किंतु यदि वह इसका पालन नहीं करता है तो उसका अधपतन हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम लोग सर्वोच्च पद तक उठने के लिए विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे बैग मार सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है, भक्ति कैसा है पता है, ऐसा है, या तो ऊपर जाएगा या क्या आएगा, नीचे आएगा। प्रभुपाद जी का अधपतन होगा। अगर हम अपने आप को ऊँटों उठाने के लिए खींच नहीं रहे धीरे धीरे तो ये बैग मारेगा। तो कई बार बैग ऐसे मारता है, तिलक है, कंठीमाला है, कपड़ा है, चेतना बैग मारती है। कई बार हम देखते हैं भक्तों का पतन होता है, अचानक सडनली गायब हो जाता है। वो सडनली गायब नहीं होता है, पहले उसका सूक्ष्म पतन होता है। मानसिक स्थिति अंदर का पूरा खोखला हो जाता है और फट देन एक झटके में निकल जाता है। अंदर से उसकी माला की क्वालिटी, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग और नियमों में ढीलापन करता है। धीरे 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 अंदर से ढीलापन हो जाता है और फिर एकदम गायब हो जाता है। वो इसलिए होता है, एकदम नहीं होता है, किसी का भी पता नहीं एकदम नहीं होता है। इसलिए इसमें लिखा है कि वे मनुष्य से आशा की जाती है विधि विधानों का पालन करके अपने आप को ऊपर उठाए, ऊपर नहीं उठाए तो प्रभुपाद का पतन होगा। आगे प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतोगत परमेश्वर को समझ नहीं पाता है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? किंतु कोई विधि विधानों का पालन करता है, नैतिकता का पालन करता है, अंतोगत भगवान को समझ नहीं पाता है तो उसका जो नैतिक ज्ञान है, वर्णाश्रम का ज्ञान है, जो भी विधि विधानों का ज्ञान है, वो सब व्यर्थ है। अल्टीमेट तो हमको करना क्या है, भगवान को समझना है, क्योंकि भगवान को समझेंगे तब आत्मा को समझ सकते हैं और भगवान को समझने से ही हम
कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता है तो उसके सारे प्रयास निष्फल है। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप वो ले जा रहे हैं। मान ले मैंने ईश्वर का अस्तित्व, मान लिया कृष्ण है, भगवान है, मैं शरणी आत्मा हूँ, सेवा करना उनका धर्म है हमारा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सेवा नहीं करता हूँ, तो प्रभुपाद जी कहता उसके सारे प्रयास क्या है, निष्फल। कौन सा श्लोक है भागवत में, रति न उत्पादित रति शर्म ही एव केवलम। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, अगर भगवान के अंदर रति या वैदिक विधानों का पालन करने से भगवान के अंदर रति उत्पन्न नहीं होती, आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, शर्म ही एव केवलम। अगर हम सेवा में नहीं लगते हैं तो सब कुछ विफल है, माला भी विफल, रीडिंग भी विफल, श्रवण भी विफल। अल्टीमेट ये सब करके करना क्या है, सेवा में लगना है। यस, प्रभुपाद जी बोले विफल है। एक एक पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने सटीक लिखा। नेक्स्ट, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना तथा भक्ति के पद पर ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। काम का अर्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर करता है, जानबूझकर। जानबूझकर मतलब कई बार पता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, शादी में आए क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, वैवाही को क्या बुरा लगेगा, लेकिन वो परम वैवाही है हमारा, उसको बुरा लगेगा, उसका क्या है, उसको बुरा लगेगा नहीं सोच रहे हैं, ये वैवाही को बुरा लगेगा, इसके घर जाएंगे खाएंगे नहीं तो इसको बुरा लगेगा, अरे इसको बुरा लगेगा उसका क्या, वो तो एक जन्म का वैवाही है, तो करोड़ों करोड़ जन्म का वैवाही है हमारा, परमानेंट वैवाही है, ये तो टेम्परेरी है। अब एक ड्रामा है, एक ड्रामा में संबंधी है और एक रियल संबंधी है, भौतिक दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो हम जब ड्रामा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार इसको ड्रामा कर रहे हैं हम लोग, ये ड्रामा में इसको बुरा लग जाएगा, और हमारा कोई संबंधी बना है इसको बुरा नहीं लग जाए, तो ये ऐसा कर लेता। लेकिन जो रियल संबंधी है उनको त्याग कर हम ड्रामे के अंदर जो संबंधी है उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वह ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है तो उसको कहते हैं काम का स्वेच्छारत, वो स्वेच्छा है, बस जानबूझकर, ये जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी उसे नहीं करता है तो उसको भी स्वेच्छाचारी करता है। ये करना चाहिए फिर भी हम नहीं करते हैं तो हम स्वतंत्र है, काम कारत, स्वेच्छा सारी। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं, भगवान उनको दंड देते हैं स्वेच्छाचारी को। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, मनुष्य जीवन को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, किंतु व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता है, वो अपने को न शुद्ध बना पाता है और न वास्तविक सुख प्राप्त कर पाता है। तो क्या करना चाहिए, असुर शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं इसलिए करना क्या है, अपने आप को उठाना है। तो लास्ट श्लोक 16वें अध्याय का, सर्वोच्च गंतव्य की ओर प्रस्थान, पसंदगी, हमको नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, या लोकालोक पर्वत के उस पार जाना है, या फिर गंतव्य जाना है। तो कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, हर चीज शास्त्र प्रमाण। कल मैंने बताया ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं, शास्त्र प्रमाण। सुखदेव को समझ बोला है, प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा प्रमाण दिया है कि कोई हमको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप छोटी क्यों रख रहे हैं, शास्त्र प्रमाण। तिलक क्यों कर रहे हैं, शास्त्र प्रमाण। ये माला क्यों, कंठी माला क्यों कर रहे हैं, शास्त्र प्रमाण। हर चीज प्रमाण है हमारे पास, बड़े दावे के साथ बोल सकते हैं हम लोग। बाहर के दूसरे संप्रदाय में जाइए, आप पूछें क्यों कर रहे हैं, पूछना पड़ेगा ऊपर के गुरु जी को ये पूछना पड़ेगा, ये पूछना, ये हमारे पास सब कुछ स्पष्ट है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञातवा शास्त्र विदोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे कर्म से क्या कर सके, ऊपर उठ सके। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण दिया है। शास्त्रों के अंदर पहला प्रभुपाद जी तात्पर्य को पढ़े, शास्त्रों में इतने विधि विधान है, उसका उद्देश्य क्या है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, फेमस श्लोक है, जितने भी नियम है उन सब नियमों का एक नियम है बाप, कृष्ण का कभी विस्मरण नहीं होना और हमेशा कृष्ण का क्या करना, स्मर्तव्यम सततम विष्णु।
अस्मर्तव्यम जातु न तिष्ठतः, मतलब स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सभी नियमों का आप है कि हमेशा विष्णु का स्मरण करना और कभी भी विष्णु का अस्मरण नहीं होना। प्रभुपाद बोले वेदों के अंदर जितना भी विधि विधान है उसका उद्देश्य क्या है? तात्पर्य में कहते हैं सर्वशेषाम हृदिवन शिष्ट सर्वशेषाम हृदिशन विष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोनचा वेदे से सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों के अंदर जाने योग्य हूं मैं हूं। तो जितना भी सार है प्रभुपाद जी इस श्लोक में कहते हैं कृष्ण को जान लेना, भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना को परत होना, वो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सीमा में पहुंच जाता है। कृष्ण को जानना और जानकर भक्ति में प्रवृत्त होना वो वैदिक साहित्य की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच गया है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को एकदम सरल बनाया। कौन सी विधि? जीवन के सर्वोच्च स्तर पर जाना, उस विधि को चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा सरल बना दिया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस विधि को अत्यंत सरल बनाए। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण जपने, फिर वो जप होना चाहिए, शब्द नहीं निकलने चाहिए। जप एक पुकार के साथ होता है, एक करुणा के साथ होता है। हे कृष्ण, मैं इस भव सागर में फंसा हुआ हूं, इस शरीर में बस थोड़े दिन रहने वाला हूं, 15-20 साल ही हूं मैं, बस कहाँ जाऊंगा कि हो ने गति, मेरी गति कहाँ होगी, कहाँ मेरा जन्म होगा, कौन मेरी रक्षा देगा। मतलब इस भावनाओं के साथ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, एक करुण पुकार के साथ। प्रभुपाद बोले जैसे बच्चा एक माँ के लिए रोता है। यदि कोई भगवत गीता जप करता है, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्पित को अर्चित, ऐसा नहीं है कि बाजार से लाया और भगवान को लगा दिया। गुरु बात है, जबरदस्त लेक्चर दिया था और बड़ी स्टाइल और कॉमेडी के साथ। कोई लेके आया ब्रेड या कुछ लाया, प्रभु दिस ओके प्रभु दिस इज नॉट ऑफर, ओके वी कैन ऑफर टू कृष्णा देन दिस इज प्रसाद। महाराज ऐसे डायलॉग मार रहे थे। तो कृष्ण से ऐसे ऑफर होने से वो प्रसाद नहीं बनता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयचति, भक्तिया भक्ति से। आप सोचिए 3000 लोगों का कुकिंग था। कहाँ पर? व्यास पूजा में। चूल्हे पर ब्राह्मण दीक्षित बैठे थे। ये स्टैंडर्ड है और हमको हिलाना है। बोलिए आप लोग साथ में चल रहे हैं तो मैं भी तैयार हूँ। मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, आप लोगों की लेनी है। आप जो तैयार हो मुझे बता दीजिए, मैं सभी को बोल दूंगा। तैयार मतलब खाली नाम लिखने से नहीं होगा, वो लेवल लाना पड़ेगा, होना चाहिए। 3000 लोगों का प्रसाद ब्राह्मण दीक्षित चूल्हे पे बैठे, ये स्टैंडर्ड है। गोकुल चंद्रपुर सेलम में गोविंदा में जो प्रसाद बनता है वो राजभोग में भोग लगेगा, ऐसा स्टैंडर्ड बना रहे हैं। गोविंदा का स्टैंडर्ड ब्राह्मण दीक्षित ही कुक करेगा गोविंदा में, उससे नीचे नहीं, 16 माला नहीं, 4 नियम नहीं, ब्राह्मण दीक्षित। तब भगवान खाएंगे और वो गोविंदा का प्रसाद खाएंगे, फिर भक्तों की लाइन लगेगी। बहुत जरूरी है प्रसाद का शुद्धिकरण। और स्वयं गोकुल चंद्रपुर खड़े पैर किचन में थे, कोई इधर उधर चूल्हे पे दूसरा नहीं बैठ सकता है। यस, जरूरी है ये शिक्षा लेके हमको इच्छा करने के बाद प्रयास करना है कि हमारा किचन का स्टैंडर्ड ऐसा करना है। यस, प्रभुपाद चाहते थे, गुरु महाराज का गाइडलाइन है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अर्च विग्रह अपित भोजन उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति में कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और 7 तत्वों को प्राप्त हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, कृष्ण को अर्पित प्रसाद खाता है और भक्ति कार्यों में संलग्न है, तो उन्होंने वैदिक साहित्य का सार तत्व ग्रहण कर लिया। जो सब सार है ना, वो सब ग्रहण कर लिया उसने। प्रभुपाद जाके थे निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय अकरणीय का निर्णय वेदों के आदेश के अनुसार किया जाता है। जो भक्ति में नहीं है, करणीय अकरणीय, इसमें कहा है ना, शास्त्र प्रमाण थे कार्यम कार्य व्यवस्थिता ज्ञातवा, जानकर शास्त्रम विधा उत्तम कर्म कर तुम अस्ति। तो जो लोग भक्ति में नहीं है उनके लिए बहुत अलग अलग करणीय और करणीय है। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कार्य करना चाहिए, इसे शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। तो जब हम शास्त्र के नियमों का पालन बिना तर्क के करते हैं तो कहा जाता है कि हमने शास्त्रों के नियमों का पालन किया। शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते। शास्त्रों का पालन क्यों करना है? तो प्रभुपाद आदमी ने 4 दोष नहीं पाए जाते। कौन से 4 दोष? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। ये शास्त्रों में नहीं पाए जाते, ये शास्त्रों की विधि विधान है। और बड़े बड़े महात्माओं ने
शास्त्र की विधि विधानों को स्वीकार किया है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं। भारत में जो आध्यात्मिक विद्या है उसके कई दल हैं, जिनको दो श्रेणियों में रखा जाता है, एक साकार और एक निराकार, दोनों। और दोनों लोग वेदों के अनुसार चलते हैं। निराकारवादी नास्तिक नहीं है, मायावादी नास्तिक नहीं है, निराकारवादी नास्तिक नहीं है, वो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं और शास्त्र में उनका जीवन बिताते हैं, लेकिन उनका समझ भगवान के निराकार का है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अतएव शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली मान जाता है। तो हमें शास्त्रों का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, वो समझना चाहिए एक एक लाइन। फिर आगे कहते हैं, मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण, मानव समाज का जो पतन हो रहा है आज, दिन प्रतिदिन समाज गिर रहा है, भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। जो भागवत विद्या है, शास्त्रों की विद्या है, उसके नियमों के प्रति द्वेष, और वो मानव जीवन का सर्वोच्च ऑफेंस है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपराध मानव जीवन में सबसे बड़ा अपराध है शास्त्रों से ईर्ष्या करना। ऐसा क्यों लिखा है? कृष्ण क्यों भगवान है? ऐसा नियम पालन क्यों लिखा है? लोग पालन नहीं करना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, और इसके कारण प्रभुपाद जी बोले हैं, ये भगवत विद्या का अपराध करने के कारण हमको त्रितापमय कष्ट भुगतने पड़ते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ऐसे भुगतने पड़ते हैं। और ये पूरे विश्व में इसका समाचार हम सुनते हैं। मनुष्य को प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, प्रकृति के गुण उसको जकड़ लेते हैं, सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण। और जब प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को कम से कम सतोगुण ऊपर उठाना चाहिए। क्यों? सतोगुण तक उठे बिना वह तमो रजोगुण में पड़ा रहेगा, और इसका फल क्या होगा? जो आसुरी जीवन का कारण स्वरूप है। अगर हम रजोगुण तमोगुण में पड़े रहते हैं तो हम आसुरी जीवन आरंभ कर देंगे जीना। आसुरी जीवन का कारण रजोगुण तमोगुण व्यक्ति का। रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य और भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली, अमेरिका में एक लेडी ने खिल्ली उड़ाई थी, पता है आपको? बॉलीवुड की लेडी ने खिल्ली, कुछ बिना गॉड के हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। फिर भगवान ने अपना पर्चा दिखाया, पूरा हॉलीवुड का स्टूडियो जला के रख दिया। वो नहीं, बहुत सारे लोगों का जीवन खलास कर दिया। तो ऐसे खिल्ली उड़ाते हैं तो प्रकृति रिएक्शन देती है, और हम देखते हैं असुर है, उड़ाते हैं लोग। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य, भगवान के समुचित ज्ञान खिलो, वे शास्त्रों के आदेश का उल्लंघन करते और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का मार्ग, अधोगति का मार्ग तैयार करते हैं। फिर प्रभुपाद जी सार देते हैं, मानव समाज के यही कपिते दोष है जिसके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। रजोगुण और तमोगुण वाला जीवन, उसके कारण हमको आसुरी जीवन बिताना पड़ता है और हम धीरे धीरे घोर प्रदेश में जाते हैं। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो व्यक्ति जीवन बनाने में सफल हो जाएगा, क्योंकि गुरु उच्च पद और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार और आचार्यों के जीवन के अनुसार चलना चाहिए और 100% उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो मैंने बोला ये नीचे आएगी, सूक्ष्म रूप से नीचे आएगी हमारी चेतना। आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, एक स्टेप आगे। गुरु महाराज ने ये बोला अभ्यास विद्या में, जो आप करते हैं थोड़ा आगे करो, थोड़ा उसको बढ़ाओ। 100 गीता वितरण करते हैं 110, फिर अगले साल 120, अगले साल 130। ऐसा नहीं है एक बार 500 कर दिया फिर नीचे गिर जाते हैं। नहीं, धीरे 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 अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या कहा है? तस्माद शास्त्र प्रमाणम ते कार्य। शास्त्र को प्रमाण मानकर ज्ञातवा, जानना चाहिए शास्त्र में ये बोंगो क्यों नहीं बजाना है, करताल ऐसे क्यों नहीं बजाना है, राग ऐसे क्यों नहीं गाना है। ये जो सूक्ष्म सिद्धांत है शास्त्रों के जानने चाहिए, इसमें बड़ा रहस्य है। शास्त्र विदोक्तम कर्म कर तुम्हें, और इस तरह से कर्म करना चाहिए कि धीरे धीरे जानकर हम भक्ति में क्या, ये सब पालन करेंगे तो हम भक्ति में क्या होंगे पता है? आगे बढ़ेंगे। इस तरह ये 16वां अध्याय पूरा होता है। तो अगर हम शास्त्र की वाणी का उल्लंघन करते हैं तो हम असुर हैं, शास्त्र को मानते हैं तो हम क्या है? देव है। अब 17वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा। श्रद्धा के विभाग, अलग अलग श्रद्धा है, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा। अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि जो लोग देव है या देव जैसे है वो तो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं, उनका बेस शास्त्र हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिना शास्त्रों के आधार की भक्ति करते हैं, उनका बेस क्या है?
बराबर। मैं भी भक्ति करता हूँ क्योंकि भगवत गीता पढ़ा इसलिए। लेकिन कुछ लोग हैं शास्त्र पढ़ाई नहीं है, बिना पढ़े के अगरबत्ती कुमार है, उनका आधार क्या है? तो अगली बार समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वो अध्याय है वो, श्रद्धा के विभाग। हरे कृष्ण।